कदम उठाए गए, इसका सफल पूर्वक लागू होने के वजह से आज महिला शक्ति जाग उठा है। और हम सब ये मानते हैं हमारे भारतीय प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा का जो मूल्य है, इसी के आधारित नारी शक्ति महाशक्ति माना जाता है। वही हकीकत में ये सही है। मैं भी किसी माँ का ही बेटा हूँ, तो इसलिए माँ का शक्ति अगर जब मजबूत होते हैं, इस परिवार को भी शक्ति मिलता है और माँ सबको आदर स्नेह से बड़ा करती है। तो इसलिए भारत माताओं के चरणों पे समर्पित भावनाओं से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी एनडीए सरकार है, इस सरकार ने सेवा करने का काम की है मोदी जी के नेतृत्व में। और पिछले 12 साल के अंदर आप लोगों ने देखी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर अलग अलग कार्यक्रम के जरिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला को समाज में आगे बढ़ने के लिए जो भी अलग अलग कार्यक्रम को लागू करके एक माहौल बनाया है, जिसके वजह से आज भारतीय नारी समाज हर क्षेत्र में अपना पारदर्शिता दिखाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए और 33% तक आगे ले जाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार कदम उठाते आए हैं, इसी कदम को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए 2 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। लेकिन कांग्रेस और उनकी साथियों ने महिला को अपमान किया। इस हमारे जो भी कदम, इस कदम के खिलाफ उन्होंने जो भी आवाज़ दी है, जो भी उन्होंने कार्यक्रम रचना की है, षड्यंत्र रचना की है, इसके जरिए उन्होंने देश के नारी समाज को अपमान किया है। तो इसलिए आज नारी समाज का पास वो शक्ति है, वो अनुभव है कि कांग्रेस और उनके साथ समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके ने कैसे साजिश रचना की है इस बिल को विरोध करने के लिए। सबने देखा है, अभी ऐसा कोई बात नहीं है। ये है इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, इसमें कोई भी बात आप छुपा नहीं सकती। उनकी चेहरा अब उभर के आई है, कैसे उन्होंने नारी समाज को अन्याय करने के लिए पिछले कई दशक से षड्यंत्र रचना करते आए थे। तो इसलिए ये जो पाप कांग्रेस ने की है नारी समाज के खिलाफ, हमारा बेटियों के खिलाफ, इसका सजा भुगतना ही होगा, भुगतना ही होगा। क्योंकि भारत माता ने आज हमारे देश को दुनिया में एक मजबूत देश बनाने के लिए जो भी पिछले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में अपना शक्ति दिखाने का काम किया है, और अगली 2047 तक ये अमृतकाल यात्रा में हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने, भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र बने। उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला को भी बराबर का, पुरुष का बराबर का मौका देने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ये सही है। क्योंकि आज जैसे सर जी ने कहा कि देश की आबादी बढ़ चुका है, अभी 52 करोड़ से आप लेकर 140 करोड़ तक, अब तक महिला का पार्टिसिपेशन असेंबली और पार्लियामेंट में सिर्फ 13% ही है। उसको आगे बढ़ाना ही होगा ये नियम के मुताबिक, क्योंकि आप महिला का खिलाफ आप ऐसे नाइंसाफी नहीं कर सकते। महिला को इंसाफ देना ही होगा, सामाजिक न्याय देना ही होगा, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए कदम उठाना ही होगा। इज्जत से महिला के अपने व्यक्तित्व में जो भी शक्ति है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक माहौल खड़ा करना ही होगा। तो मुझे लगता है कि आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कदम उठाया है, इस कदम के लिए मैं मानता हूं आज कांग्रेस बाकी उनकी साथ में रहे हुए जो भी दल कितना विरोध क्यों ना करे, लेकिन भारत का महिला समाज हमेशा परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास करते हैं
क्योंकि पिछले 12 साल में उन्होंने ये बात साबित किया है कि महिला को अगर पुरुष का बराबर की उनको अगर मौका दिया जाए तो महिलाओं ने भी देश को आगे बढ़ाने के लिए इतना ही योगदान दे सकते हैं जैसे पुरुष दे सकते हैं। जैसे अंतरिक्ष आप अनुसंधान में हो, या आप शिपिंग सेक्टर में हो, या टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो, या खेल के दुनिया में हो, या कृषि सेक्टर में हो, या एंटरप्रेन्योरशिप में हो, या स्टार्टअप में हो, डिजिटल इंडिया में हो, हर सेक्टर में आज पिछले 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं ने जो सफलता प्राप्त की है, ये हर भारतीय को गौरव महसूस कराती है। तो इसलिए मैं मानता हूं कांग्रेस ने जो पाप किया है, इस पाप का सजा भुगतना ही होगा। ये हमेशा महिला को आगे बढ़ाने के सिलसिले में जो भी बयान देते हैं, उनका निर्णय सीमित रहता है इंदिरा गांधी से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तक, वो और बाकी महिला को कभी नहीं देख सकती। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब परिवार से आते हुए एक इंसान होने के नाते उन्होंने हमेशा एक सेवक के नाते उन्होंने जो भी सेवा की है, इसके वजह से आज हर प्रदेश में, हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर समुदाय की महिलाओं को जिस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मौका दी है, उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और उनके परिवार को सही संभालने के लिए, उपार्जन के लिए जो भी रास्ता दी है, तो मुझे लगता है कि इसके वजह से आज देश दुनिया का सबसे बड़े चौथा अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगली 2029 तक हम दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो आज मैं तो पत्रकार बंधुओं को ही कहना चाहता हूँ, ये झारखंड मुझे बताया गया है, इसमें महिला के खिलाफ कितना अत्याचार की गई है। सरकार है लेकिन सरकार का कोई काम नहीं, यहाँ महिला का इज्जत बचाने में सरकार विफल हुई है। ये कांग्रेस का साथ जितना भी पार्टी है, ये पार्टी कभी महिला को इज्जत नहीं करती, क्योंकि